हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सीजीएल 2024 प्री के 2 दिन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 9 सितंबर और 10 सितंबर के एग्जाम हो चुके हैं। आपको इस बात का पता होगा कि 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। उनमें से 6 शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और 30 शिफ्ट के एग्जाम बाकी है। ठीक है, तो 2 दिन में जो भी भाई लोग एग्जाम देके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी भाई पूरे साल भर से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा होगा, प्रीवियस ईयर डेली मॉक लगा रहा होगा, उनका एनालिसिस अच्छे से कर रहा होगा, तो डेफिनेटली पक्की बात है अच्छा पेपर करके आएगा और उसके आंसर की में स्कोर भी अच्छा आएगा। और जब रिजल्ट आएगा इसका तो पक्की बात है उसकी कट ऑफ भी क्लियर होगी। 1-2 बातें दोस्तों जो मैं लगातार टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे देख रहा था उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो है कि कुछ भाइयों के मैंने कमेंट देखे कि यार भैया मेरे दोस्त हैं, उनकी शिफ्ट तो बहुत ईजी आई थी और मेरा दोस्त कह रहा है कि यार मेरा तो पक्की बात है 150 प्लस स्कोर जाने वाला है और भैया मेरी शिफ्ट तो मुझे लग रहा है कि मेरा शिफ्ट का लेवल काफी अच्छा था और मेरा तो 130-135 के आसपास स्कोर आएगा। भैया ये तो मेरा तो मनोबल टूट रहा है कि कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है, अब मुझे नहीं लगता मेरी कट ऑफ निकलेगी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, ऐसे के सवाल अभी तो 6 शिफ्ट हुई है ना, धीरे धीरे आगे की शिफ्ट एग्जाम होते जाएंगे ना, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में आते जाएंगे। ठीक है ना, कि उसकी शिफ्ट तो बहुत ईजी थी, उसका स्कोर तो कॉन्फिडेंट है कि यार मेरा स्कोर 150 आएगा, 160 आएगा, और भैया हमारी शिफ्ट तो बहुत हार्ड थी, अब मुझे लग रहा है कि मेरे तो 125-130 ही आएंगे। ठीक है भाई, ये टाइम इन चीजों पर ध्यान देने का नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि जब पेपर होता है ना उस टाइम बहुत मन में होता है कि यार प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। अब जब तक आपके आंसर की नहीं आएगी, जब तक किसी कोचिंग के कोई सर्वे वगैरह नहीं आएंगे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो मन में एक डाउट रहेगा कि यार मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है, पर इस चीज को अच्छे समझो, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आ भी जाती है ना, जब अभी तो 6 शिफ्ट हुई है, ठीक है, जब 36 शिफ्ट आएगी, जब अगर ये लोग 36 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे ना, तो कुछ शिफ्ट हार्ड आती है, कुछ इजी होती है, कुछ मॉडरेट होती है। ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट मान लो हार्ड आ भी रही है ना, तो भाई साहब इस चीज के लिए बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन। जो लोग नए लोग हैं ना, उनको मैं बता दूं ये बात कि जब 2018 सीजीएल हुआ था उस टाइम पे कुछ शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड आई थी। मतलब मुझे लगता है कि एसएससी के इतिहास में इजी और हार्ड के बीच में जो डिफरेंस है ना, सबसे ज्यादा सीजीएल 2018 में था। उस टाइम कुछ शिफ्ट तो बहुत हार्ड आ गई थी और कुछ शिफ्ट नॉर्मल आई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे भाई साहब हार्ड वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट थे ना, इनका एवरेज स्कोर काफी कम था, उनके 40, 45 नंबर तक बढ़े थे। ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जाके किसी भी टीचर का यूट्यूब चेक कर लो और सीजीएल 2018 के जो आंसर क्या होगी उन्होंने वीडियो बनाए होंगे ना, वो चीज देख लो आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या वाकई में अगर शिफ्ट आपकी हार्ड आती है तो वो चीज नॉर्मलाइजेशन से बैलेंस हो जाती है। ठीक है, देखो 36 लाख लोग पेपर देते हैं। ठीक है, एक दिन में पेपर पॉसिबल नहीं है और डेफिनेटली अलग अलग शिफ्ट होंगे, तो उसके लिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की चीज ला रखी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर 1,70,000 लोग आपके मेंस देंगे ना, तो उसमें भी 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन तो वहां भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यार मेरे दोस्त का पेपर तो बहुत इजी था, उसके तो 150 आएंगे और मेरा पेपर बहुत हार्ड है, मेरा तो 125 स्कोर आ रहा है, अब मैं तो शायद नहीं निकाल पाऊंगा, मेरा तो मेंस की तैयारी नहीं कर रहा। ठीक है, इस चीज को माइंड से निकाल दो। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जो बंदे पहले होपलेस हो जाते हैं कि यार मेरा तो प्री नहीं निकलेगा और वो तैयारी छोड़ देते हैं, और जिस दिन रिजल्ट आता है ना, अरे यार मेरा प्री निकल गया, अब मैं क्या करूं भैया, मेरे पास 1 महीना में क्या करूं। भाई 1 महीने में मेंस निकलेगा, फिर पक्की बात है जो अभी से तैयारी शुरू कर देगा वो तो शायद निकाल भी ले मेंस। ठीक है, पर जो 1 महीने पहले एकदम चौंकेगा ना कि यार मेरा प्री क्लियर हो गया और मैं अब क्या करूं। ठीक है भाई, वापस आराम ही करो, 1 महीने में कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी सलाह है अभी आपका पेपर जैसा भी हो रहा है, आप मेंस की तैयारी करते रहो पूरी ईमानदारी से। ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि आपको टाइपिंग भी करना है भाई साहब, उसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, कुछ टॉपिक मैथ्स में एक्स्ट्रा है, जो प्रोबेबिलिटी वगैरह आप है ना 2-4 टॉपिक मैथ्स में एक्स्ट्रा रखे, वो भी आपको कवर करने हैं, इसके मॉक भी लगाने हैं, तो भाई आपको टाइम लगेगा मेंस में। ठीक है, 3 महीने सफिशियंट है, मतलब 3 महीने ना तो कम है ना बहुत ज्यादा है। 3 महीने वही कि अगर बिना रुक के आप मेहनत करोगे ना, और डेट भी देख लो आप कि 10-11 दिसंबर तक की तो डेट आ रखी है कि स्टेनो का शायद कोई एग्जाम है, तो 10-11 दिसंबर तक की डेट आ रखी है, तो मुझे लग रहा है कि 15-20 दिसंबर के आसपास से आपका मेंस होने वाला है। ठीक है, 15 से 20 दिसंबर के आसपास से आपका मेंस होना चाहिए, क्योंकि 11 दिसंबर की डेट आ रखी है, इसके बाद ही होना चाहिए, तो 15-20 दिसंबर आप लेके चलो, तो 3 महीने आपको पूरे मिलेंगे। इवन जिनका एग्जाम भी हो गया ना, उनको तो और भी ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो मेंस की तैयारी आप करते रहो, प्रीवियस ईयर जो मॉक है, ठीक है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, आपको एग्जाम देके एहसास हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि सीजीएल 2023 एक तो आपकी जब चॉइस की आंसर की जाएगी, इनको करेंगे बैठ के आराम से। ठीक है, इसके पहले जो 23 के एग्जाम जो प्री के पेपर है, अगर आपने नहीं किए तो उनको कर लेना। 22 के पेपर आपने नहीं किए तो उनको कर लो। मेंस के 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 घंटे में हमारी हालत खराब हो जाती है, तो 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है। इसके जो मॉक होते हैं 2 घंटे वाले, ये तो सीपीयू का जो प्री होता है वो 2 घंटे का होता है, और सीपीयू 19, सीपीयू 20, सीपीयू 21, इनका लेवल काफी अच्छा था। ठीक है, तो 2-2 घंटे के इन मॉक्स की प्रैक्टिस करना, टेस्ट के मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, इसके अलावा मान लो आप सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तब भी सीएचएसएल के मॉक तो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है ही ना, तो शायद 20-25 मॉक आपको सीएचएसएल के मेंस के मिल जाएंगे, उनको भी अटेम्प्ट कर लो।
CGL, CHSL, CPO सब एक लेवल हो रखे इस टाइम पे लेवल के मामले में, ठीक है ना। तो CHSL के पेपर आए थे, वैसे CGL के पेपर आ रहे हैं, तो सब एक लेवल पे हो रखे हैं। तो CHSL के मेंस के पेपर थे, उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहो। टेक्स्ट बुक पे आपको लाइन से वो भी मिल जाएंगे 20-25 के आसपास, और CGL के लगभग 25-30 टेक्स्ट बुक पे ये भी मिल जाएंगे आपको CGL के मेंस वाले मुक, ठीक है। तो इनकी भी प्रैक्टिस करते रहो। डेली का एक लगाओगे ना तो मुझे पता है सब कम पड़ेंगे आपके, ठीक है। पर शुरुआत इन्हीं से करो कि CPO के 2 घंटे वाले, CPO 19, 20, 21 काफी तगड़े पेपर थे, ये करने आपको टेक्स्ट बुक से। और इसके बाद CGL वाले 25-30 के आसपास वो करने हैं। इसके बाद CHSL वाले डेली का एक मॉक लगाते रहो आप, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ज्यादा हो रखी है और आप थ्योरी पढ़ने की आपको बिल्कुल नहीं है, तो डेली के 2 लगा लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिनिमम एक मॉक प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका पेपर प्री का हो गया है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इस चीज में आप बिल्कुल मत पढ़ो कि यार मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, दोस्त का पेपर कैसा हो रहा है। सबका पेपर अच्छा हो रहा है, और पक्की बात जो तैयारी कर रहा है ना, अगर आपके दोस्त तैयारी कर रही है तो वो कट ऑफ निकालेगा। अगर आपने तैयारी करी है तो आप भी कट ऑफ निकालोगे, ठीक है। तो दोस्त का पेपर देखो मत, अपना पेपर देखो, अपना करियर देखो। तो यही था दोस्तों मेंस के बारे में, क्योंकि पता है ना कि देखो 26 तारीख तक आपके, मैंने कल भी बताया था इस बारे में कि 26 तारीख तक आपके एग्जाम खत्म होंगे। लगभग 1 वीक लगता है आंसर की आने में, तो 1 वीक बाद लगभग अक्टूबर के पहले वीक में आपके आंसर की आएगी। 3-4 दिन में कोई एनालिसिस वगैरह के वीडियो आएंगे, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा ये चीज पता करने में, मतलब शुरुआत करने में, ठीक है। आप खुद सोचो कि अगर 7 अक्टूबर 6 अक्टूबर तक कोई मान लो कोई किसी भी टीचर का वीडियो आता है और आपको लगता है कि वो बोलता है, एक नंबर ला के बोलता है वो कि 135 बार तैयारी करो, 135 बार वाली तैयारी करो मेंस की, ठीक है। तो जो बंदा आज से तैयारी कर रहा है और जो बंदा 6 अक्टूबर या 5 अक्टूबर से तैयारी शुरू करेगा ना, उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि टाइम आपके पास, मतलब एग्जाम की डेट तो फिक्स है ना कि 15-20 अक्टूबर के 15-20 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। प्री में तो फिर भी मान लो कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया हो, ठीक है, कहीं चल गया 3 महीने। मेरे तो सलाह है आप लोगों को, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो ना भाई साहब, वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। 17,000 वैकेंसी मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब अगले 1-2 साल में वापस आएगी, ठीक है, क्योंकि लगातार वैकेंसी अच्छी आ रही है। पहले भी 33-35,000 की वैकेंसी थी, फिर अब 17,000 की वैकेंसी आएगी, उसके पहले 10,000 वैकेंसी आई रही थी, लगभग 10,000-9,000 वैकेंसी आई रही थी, ठीक है। तो काफी अच्छा मौका है सिलेक्शन का। 17,000 में भी यूं नहीं कि सारी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट 4600-4200 की है, ठीक है। तो एग्जाम में मेहनत मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता। पूरे जी जान से तैयारी करते रहो, 3 महीने का टाइम है, दिन रात एक कर दो, चाहे आधे नंबर से आपकी कट ऑफ निकले, ठीक है ना। आधे नंबर से कट ऑफ निकालोगे तो भी आपके पास उतना ही टाइम है, उतनी ही अपॉर्चुनिटी है। जो बंदा 50 नंबर से कट ऑफ निकालेगा ना, उसके पास भी उतना ही टाइम है, उसकी उतनी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। 50 नंबर से कट ऑफ निकालने वाला अगर ढीला पड़ जाएगा, आराम में आ जाएगा ना, अरे नहीं यार मेरे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं और करेंगे अगले महीने से तैयारी करेंगे, ठीक है, तो वो भी बर्बाद हो सकता है। और 1 नंबर से कट ऑफ निकालने वाला आज से दिन रात तैयारी करेगा और बिल्कुल मॉक लगा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी अच्छी रैंक ला सकता है, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, आपका करियर है, आपकी मेहनत है और आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच, गुड लक।